अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। आपका होस्ट समर गोंदल फूड स्पेशलिस्ट आज नहायत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये जो आज का टॉपिक है ज़रा हट के है। क्या आपने लोगों से सुना होगा कि खाना ना खाएं तो क्या होता है। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर आप भूखे रहते हैं तो क्या होगा। क्या वही होगा जो आपको लोग बताते हैं या उससे हट के होगा। साइंस क्या कहती है, लोग क्या बताएंगे। लोग बताएंगे आप कमज़ोर हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, आपकी पट्ठे कमज़ोर हो जाएंगे, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। लेकिन क्या वाकई ऐसे होते हैं? तो अब वक्त को ज़ाया नहीं करते और बताता हूँ मैं आपको कि साइंस क्या कहती है कि अगर आप भूखे रहेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब ये होता है कि खानों के दरमियान में अगर आप गैप देते हैं, ठीक है, बड़ा गैप, तो इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप 12 से 14 घंटे या 16 घंटे तक भूखे रहते हैं या अगर पूरा दिन या भूखा रहते हैं तो उससे क्या होता है। एक पर्सपेक्टिव हार्मोन्स के हवाले से मैं आपको बताता हूँ। अगर आप भूखे रहते हैं तो क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन जो है, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, कितनी तक बढ़ जाती है? औरतों में 1300 गुना। मैं बिल्कुल सोच समझ के बुक से पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, 1300 गुना, और मर्दों में 2000 गुना तक इसकी ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोफिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। आपको थोड़ा सा, जो बंदे नॉन टेक्निकल हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वो क्या है? ये वही हार्मोन है जो आपका जब बच्चा छोटा था उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी हड्डियों की मजबूती के लिए, उसका कद बढ़ाने के लिए जो यूज़ हो रहा था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हमारे अंदर होता है जो इसे प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है। ये वही हार्मोन है। जब आप छोटे होते हैं इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पे जब आप बच्चा जवान और होता है उस टाइम तक इसकी प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ कम हो जाती है। लेकिन क्या हमें ये उसके बाद नहीं चाहिए होता? बिल्कुल चाहिए होता है, और उसके बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इसकी प्रोडक्शन आप में ग्रोथ हार्मोन की इंक्रीज़ हो, ठीक है, जैसे कि ग्रोथ क्या होता है? बढ़ोतरी, बढ़ोतरी करने वाला, बढ़ाने वाला हार्मोन। तो किस तरह इंक्रीज़ होगा? एक तो ये मैंने आपको बताया, अगर आप भूखे रहते हैं 12 से 14 घंटे, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप पानी नहीं पी सकते, पानी पिएँ, लेकिन वैसे अपने आप को भूखा रखें, यानी कि कुछ खाना नहीं है 14-16 घंटे तक। और अगर मैक्सिमम 24 घंटे तक, मैं साथ अटैच कर देता हूँ, आप देखेंगे 12 से 14 घंटे तक अगर देखते हैं, अगर आप इसकी इतना भूखा रहते हैं 12 से 14 घंटे, तो ऑन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसकी प्रोडक्शन है काफ़ी हद तक जो नॉर्मल डेज़ हैं उनकी निस्बत तो आप समझें कई फोल्ड्स इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन 24 घंटे बाद तो बहुत ज़्यादा, यहाँ तक 2000 टाइम्स तक इंक्रीज़ हो जाती है। तकरीबन 14-16 घंटे पे आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगी 800 तक, 1000 तक, इस लेवल तक इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। तो अब मैं आ जाता हूँ, क्या इसके अलावा भी ग्रोथ हार्मोन बढ़ाया जा सकता है? हाँ, सोने से। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, यानी कि आपने बहुत स्ट्रगल किया, मेहनत की है, आपको थकावट, शदीद थकावट हो रही है, तो उससे भी इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा धूप में बैठने से, विटामिन डी की वजह से भी इसकी होती है। और अगर आपका लो ब्लड शुगर रहता है, लो ब्लड शुगर क्या है कि आप गोश्त वगैरह खाते हैं, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि चपाती, चावल, आलू, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि उसका फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहला फ़ायदा एंटी एजिंग है, यानी कि ये आपको झुर्रियाँ नहीं डालेगा, ये आपको जवान करने की तरफ आता है। ठीक है, आपको जवान कैसे करता है? देखें, एक तो मैं आपको बताऊं कि आपकी स्किन के अंदर एक प्रोटीन होता है, ठीक है, कोलेजन। अच्छा, ये क्या करता है कि ये कोलेजन की प्रोडक्शन को इन्हांस करता है। ठीक है, उससे क्या होता है, आपकी स्किन को स्ट्रेंथ मिलती है और आपको झुर्रियाँ नहीं आती। अच्छा, इसे एंटी एजिंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपको बुढ़ापे से रोकने वाला ये हार्मोन। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि ये आपकी पट्ठों को ताकत देता है। ठीक है, पट्ठे के मसल्स, उन्हें ये स्ट्रेंथ देता है कोलेजन की वजह से। और दूसरा क्या है कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपको बर्दाश्त भी देगा। ठीक है, यानी कि अगर इस हार्मोन की प्रोडक्शन आप में ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि अगर मिसाल के तौर पे पहले आप थोड़ा भागने की कोशिश करते हैं, थक जाते हैं, तो आप उससे ज़्यादा बेहतर भाग सकेंगे, यानी कि आपका स्टेमिना इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, तीसरी क्या बात आ जाती है? तीसरी बात आ जाती है फ्रैक्चर के हवाले से। अगर आपको फ्रैक्चर हो गया तो क्या होगा? ठीक है, फ्रैक्चर होता है तो जो हड्डी का जुड़ना है, ठीक है, उसके ऊपर कैल्सिफिकेशन जो हो जाती है, उसका आपस में जुड़ने के बाद उसका और मजबूत होना, यही हार्मोन है जो उसे स्ट्रेंथ देता है और उस चीज़ को इंक्रीज़ करता है कि जो आपकी हड्डी में कोई फ्रैक्चर है वो जल्दी से जल्दी रिपेयर होकर हील अप हो जाए। तीसरा जो सबसे बड़ी इसका बेनिफिट है वो क्या है? वेट लॉस। अच्छा, ये लिपोलाइसिस करता है। ये लिपोलाइसिस है क्या?
ये आपकी बॉडी में जो फ़ैट है, ख़ास तौर पे ये जो आपकी बेली फ़ैट है, पेट की लोअर एब्डोमेन की जो फ़ैट है, इसे क्या करता है, ये बेसिकली फ़ैट को तोड़ता है। ठीक है, तो फ़ैट को टूटने से क्या होगा, अच्छा जब फ़ैट टूटेगी तो उससे क्या होता है, आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका जो एक्सेस वेट है वो किस वजह से होता है, आपकी बॉडी में चर्बी की वजह से, यानी कि चर्बी को कम करता है, चर्बी को तोड़ के आप समझिए कि उसे एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज़ करवाता है। क्लियर हो गई, यानी कि ये वज़न कम भी करता है, एक एंटी एजिंग है, बुढ़ापे से रोकता है और वज़न आपका कम करेगा। तीसरा क्या, ये आपको दिल की बीमारियों से महफूज रखता है। वो कैसे, सेम यही फार्मूला है, वो आपके दिल की बीमारियों से ऐसे रखता है कि जो आपकी बॉडी में फ़ैट है ये तो उसकी ब्रेक डाउन कर रहा है, तो जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिन्हें बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो नहीं होंगे, तो क्या होगा, आपकी जो हैं खून की नालियाँ हैं उनमें रवानी जो है नॉर्मल रहेगी। जब खून की नालियों में रवानी नॉर्मल रहेगी, उनमें कोई चीज़ जमेगी नहीं, जो कि एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो खून की रवानी में हर्डल आ जाती है, खून इजीली सर्कुलेट नहीं कर पाता, तो हमें हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, यानी कि आपको हार्ट अटैक से बचाते हैं। नींद, इसकी वजह से आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। ये वैसे भी आपने देखा होगा कि अगर आप फिज़िकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो आपको रात को नींद बहुत ज़बरदस्त आती है, तो ये आपकी नींद के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट है, मैं आपको हर चीज़ के साथ साइंटिफिक रेफरेंस भी अटैच कर दूंगा। ठीक है, और ये ना सोचिएगा कि आपके जो गोश्त है ये कम होगा, नहीं। 4 दिन तक अगर आप भूखे भी रहें ना, रेगुलर 4 दिन तक भूखे रहें, तो भी आपकी बॉडी किसी किस्म के आपके गोश्त को, मसल्स को, प्रोटीन को यूटिलाइज़ नहीं करती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ बेहतर समझ आया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपने होस्ट समर कुंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।